एपिसोड के स्टार्ट में हमें ओहारा दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे बैठा हुआ रहता है और उसकी बिल्ली जो कि इधर उधर उछल रही होती है। एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट करके रखा हुआ रहता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है, वो भी उसकी बहन का। ओहारा जो कि अपने घर जाने के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने फैमिली से ये भी बोलना चाह रहा होता है कि मैं बता दूंगा कि मैं ये एक शादी सिर्फ एक मेरा एक नाटक है। सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी नज़र एक पत्थर पे चढ़ती जाती है। टीवी के बगल में ही रखा हुआ होता है छोटा सा पत्थर, मेंढक टाइप का। सीन ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पे ओहारा अपने काम के लिए आया हुआ रहता है। ओहारा अपने काम के लिए वहाँ पे अपने डेस्क में बैठता है, तभी उसके दोस्त लोग उसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि ओहारा तुम तो घर जाने वाले थे ना, तुम दोनों जाओगे ना। वो बोलता है नहीं, मैं जा रहा हूँ, अकेले में ही जा रहा हूँ। ओहारा जो कि बोलता है मेरे मेरे हमको घर जाने की कोई जल्दी नहीं है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं घर जा रहा हूँ, बस कुछ छोटे मोटे काम के लिए मैं घर जा रहा हूँ। कारण तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो कि वो सब स्टाफ लोग को वहाँ से भगा देता है। ओहारा जो हॉन्जी सान के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं गांव अकेला ही जा रहा हूँ। तभी रिका हॉन्जी सान के फ़ोन में एक फ़ोन कॉल आता है जो कि अननोन नंबर से होता है और वो तकुया ओहारा और रिका हॉन्जी सान के बारे में जान रहा होता है, उसके रिलेशनशिप के बारे में भी। वो फ़ोन आता है तो रिका हॉन्जी सान उठाती है और तभी उसी टाइम अननोन पर्सन बोलता है कि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानता हूँ। और जो ओहारा जो कि अकेला ही घर जा रहा होता है तो वो ये सब बात सुन करके वो बोलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, नहीं तो हमारा प्लान कुछ ख़राब हो जाएगा इस अननोन पर्सन के आदमी के कारण। बात सुन के रिका हॉन्जी सान के चेहरे में थोड़ा बहुत रिलीफ फील होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है क्लिनिक का, जहाँ पे तकुया ओहारा अपनी बिल्ली को वहाँ क्लिनिक पे रख देता है और फिर वो अपने छुट्टी के लिए अपने घर चला जाता है। हॉन्जी सान जो कि अपने कपड़े डिसाइड करने रिका हॉन्जी सान जो कि अपने कपड़े डिसाइड करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी उसे, तो वो एक पास्ट के बारे में सोच रही होती है जहाँ पे उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम कोई से ही कपड़े पहनो, तुम पे अच्छे ही लगेंगे। हॉन्जी सान को बोल रही होती है। शान भी सेम वही चीज़ करती है जो कि उसकी मम्मी उसे बचपन में कही होती है और वो रेडी हो करके एयरपोर्ट में आ जाती है जहाँ पर तकुया ओहारा उसका वेट कर रहा होता है। दोनों अपने फ्लाइट में बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। रिका हॉन्जी सान कहती है अच्छा ओहारा, क्या तुम मेरे फैमिली के बारे में नहीं जानना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जाना, तो तुम्हें क्या मेरे फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानना है। तो ओहारा कहता है हाँ हाँ, मुझे भी जानना है, मगर तुम बताओगी तो ही मैं जानना चाहूँगा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं नहीं जानना चाहूँगा। शान बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। क्या कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बस सिर्फ तुम्हारे बचपन के बारे में जानना है। शान जो कि अपना बचपन बता रही होती है तकुया ओहारा को, जो कि उसके बचपन में रिका हॉन्जी सान अपने अकेले घर में रहती थी जहाँ पे उसकी मम्मी कहीं बाहर काम करने के लिए जाया करती थी और वो अपनी आंटी के साथ रहा करती थी। आंटी भी अपने काम में थोड़ा बिजी होने के कारण वो कहीं बाहर रहने लगी थी, तो वो घर में अकेले हो जाती थी। जब वो घर में अकेले हो जाती थी तो वो अपने से अपना ब्रेकफास्ट बना करके खाती थी और उसको खाते खाते कुछ मैप सब कहीं से ढूंढ के लाती थी और उस पर कुछ डॉल के साथ वो खेलने लगती थी और उसमें पॉइंट आउट करती थी कि ये जगह यहाँ पर है और ये जगह यहाँ पर है। सब करने में बहुत अच्छा लगता था। सीन दिखाया जाता है एयरपोर्ट का जहाँ पे वो दोनों एरोप्लेन से उतर गए होते हैं और फिर जहाँ पे वो लोग जाना चाहते थे वहाँ पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। लोग असुकुमामोटो एयरपोर्ट में उतरते हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तभी उसकी दादी कुछ चीज़ डिलीवरी कर रही होती है और वो चीज़ ओहारा देख लेता है और बोलता है दादी आप यहाँ। बोलती है मैं तो ये सब सामान मैं कहीं डिलीवरी करने जा रही थी, अच्छा कि तुम मिल गए, चलो हम लोग अपने दुकान में चलते हैं। बात बोल करके तकुया और
रिका और जीशान दोनों उसी के गाड़ी में बैठ करके उसके दुकान तक चले गए। रिका और जीशान जो कि दादी के बिजनेस वाले जगह पे आ गई होती है, जहाँ पर दादी अपने फल या सब्जी सब कुछ उगा करके रखी होती है गार्डन पे, तो वो उसी को काट रही होती है क्योंकि उसे कोई काम दिखाई नहीं दे रहा होता, तो इसीलिए वो दादी का काम हाथ बटाने में मदद कर देती है। तभी तभी उसे करते वो इधर उधर का नज़ारा देखती है और कहती है कि इधर का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, और ये सब चीज़ तो मैंने मैप में भी देखा था अपने। और फिर दादी और रिका और जीशान एक जगह पे बैठ करके वो वाटरमेलन जैसा टाइप का कुछ खाने लगते हैं, और दादी दादी तभी पूछती है कि क्या तुम ओहारा को क्या पसंद करती हो? नहीं में जवाब देती है और कहती है कि ये शादी तो सिर्फ एक दिखावा है, उस काम के लिए हमें चुना न जाए। तो दादी है वो तो मान ही नहीं रही होती है, चढ़ा के बोल रही होती है कि नहीं नहीं, तुम्हें तो वो ओहारा बहुत पसंद है, तुम्हारे चेहरे देख के ही मुझे पता चल रहा है। ये सब वो बात बोलते बोलते उसकी दादी रिका और जीशान तो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है, इतना ब्लश करने लगती है कि उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। रिका और जीशान बेहोश होती है, दादी जोर से चिल्लाती है, ओहारा ओहारा कहाँ गए तुम, जल्दी आओ जल्दी आओ। दौड़ दौड़ करके दादी के पास आता है और बोलता है क्या, कहाँ, क्या क्या हुआ? रिका और जीशान को देखता है जो कि बेहोशी की हालत में रहती है, उसे उठाता है और उसे रूम में ले जाता है। जैसे ही वो रूम का गेट खोलता है तभी उसके पापा वहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। उसके पापा उसको देख लेते हैं कि तोहारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पर? ये क्या वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा एंगेजमेंट होने वाला है? बोलता है हाँ ये वही लड़की है जिसके साथ मेरा एंगेजमेंट होने वाला है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।